स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो बेसिकली अब इसको आप डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते, बट आप एक टेक्नोलॉजी यूज करके इसको परफॉर्म कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि यहाँ पे 1 की जगह आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नीचे आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डाल सकते हैं इंटू डी एक्स। अब ध्यान से समझो, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स में इस पूरे पार्ट से डिवीजन करूंगा तो बेसिकली ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। प्लस इसमें इसका डिवीजन करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, इनटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये बेसिकली सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है, इसकी चिंता की बात नहीं है। तो अब आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है सेक स्क्वायर एक्स का? तो देखते हैं। टेल मी वन थिंग, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या होता है? तुम्हें पता होगा कि ये सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा बताओ? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सेक स्क्वायर एक्स जो बराबर होगा इंटू डी एक्स, ये tan एक्स के बराबर होगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम कोसेक स्क्वायर कॉट एक्स का देखें, ठीक है, किसका देखें? कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स का बेसिकली इंटीग्रेशन कितना होता है? डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी के बराबर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा? tan एक्स, और प्लस इसका कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कॉट एक्स, और प्लस एक कांस्टेंट ऐड करना है c, तो ये आ जाएगा कितना? tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी के बराबर, ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर यहां से इस स्टेप में आप कैसे पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव का थोड़ा सा लफड़ा है। इसको जरा नीचे एक्सप्लेनेशन इसका देख लो। देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर क्या है? कॉट एक्स है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? -1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। अब माइनस मैं इस साइड में ले आऊंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके या डिवीजन करके। तो बेसिकली माइनस क्या है? -1 जो है, माइनस का मतलब -1। जैसे मैं कहूं कि -2 का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है -1 इंटू 2, ठीक है। अगर मैं कहूं -p का मतलब क्या है, तो -1 इंटू p है, ठीक है। अब अगर इस सर माइनस ले आता हूं तो -1 इंटू डी बाई डी एक्स, ये कॉट एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ये बेसिकली कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। अब देखो, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो डी बाई डी एक्स के अंदर चली जाएगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये बेसिकली बन जाएगा डी बाई डी एक्स कितना? माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर है, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर, ठीक है। ऑल राइट, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब देखो, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, जैसे क्वेश्चन